नमस्कार दोस्तों, मैं आज देवदीप क्लासेज की ओर से पहली क्लास YouTube के माध्यम से आप तक पहुंचाने की कोशिश कर रहा हूं और मैं ये कामना करता हूं कि आप सभी कोविड-19 के इस दौर में सभी सुरक्षित एवं स्वस्थ होंगे और मैं कामना करता हूं कि आगे भी सुरक्षित और स्वस्थ रहेंगे और आप घर रहकर पढ़ाई करें। और हमारे चैनल पर आपको लगातार वीडियो मिलेंगी और मैं पढ़ाऊंगा आपको साइंस, जनरल साइंस पढ़ाऊंगा मैं आपको, जो सभी कॉम्पिटिटिव एग्जामों में आपको काम आने वाली है। और जनरल साइंस के अंदर आज हम पहली क्लास वुमन न्यूट्रिशन से स्टार्ट करते हैं। वुमन न्यूट्रिशन और इसको बोलते हैं मानव पोषण। मानव पोषण, मानव पोषण का मतलब होता है गाइज कि हमारे शरीर के अंदर जो भी एनर्जी प्रोड्यूस होती है वो भोजन के माध्यम से प्रोड्यूस होती है। और भोजन जो हम खाते हैं उस भोजन के अंदर भोजन के जो अवयव उपस्थित होते हैं, जो भी कंपोनेंट्स उपस्थित होते हैं, उनके माध्यम से हमें हमारी बॉडी के लिए एनर्जी मिलती है। एनर्जी हमारी बॉडी के लिए न्यूट्रिशन के माध्यम से मिलती है। एनर्जी हमें न्यूट्रिशन के माध्यम से मिलती है और न्यूट्रिशन जो होता है वो भोजन के माध्यम से प्राप्त होता है। भोजन के माध्यम से न्यूट्रिशन प्राप्त होता है। इट मीन्स पोषण प्राप्त होता है। और भोजन भी बच्चों दो प्रकार का होता है। एक तो होता है संतुलित भोजन और एक होता है बच्चों असंतुलित भोजन। सबसे पहले हम बात करते हैं संतुलित भोजन की। तो संतुलित भोजन क्या होता है? हम संतुलित भोजन उस भोजन को कहेंगे जिस भोजन में भोजन के सभी अवयव उचित मात्रा में उपस्थित होते हैं। उचित मात्रा में उपस्थित होते हैं। अब बच्चों बात हुई है कि संतुलित भोजन का मतलब होता है कि हम जब भोजन करते हैं तो उसमें जितने भी भोजन के अवयव हैं वो उचित मात्रा में उपस्थित होना चाहिए। अब उचित मात्रा का निर्धारण किससे करते हैं कि हमारी बॉडी में कौन से अवयव की कितनी आवश्यकता है, उसके अनुसार हमें भोजन में उसके अवयव लेने पड़ते हैं। अब भोजन के अवयव जो हैं वो कौन कौन से हैं? पहला है कार्बोहाइड्रेट, दूसरा है वसा, तीसरे नंबर पर आएगा बच्चों आपका प्रोटीन, चौथे नंबर पर आएगा आपका जल, पांचवें नंबर पर आएगा आपका विटामिन्स और छठवें नंबर पर आएगा आपका बच्चों खनिज लवण। इट मीन्स बच्चों मिनरल्स। तो अगर हम संतुलित भोजन लेते हैं तो उसमें हमारे कार्बोहाइड्रेट, वसा, प्रोटीन, जल, विटामिन्स और आपके खनिज लवण सभी उचित मात्रा में उपस्थित होना अति आवश्यक है। सभी उचित मात्रा में उपस्थित होना अति आवश्यक है। इसके बाद हम बात करते हैं असंतुलित भोजन की। तो असंतुलित भोजन में कार्बोहाइड्रेट, वसा, प्रोटीन, जल, खनिज लवण और विटामिन्स ये सभी
उचित मात्रा में नहीं होनी चाहिए। कहने का मतलब इनका जो अनुपात है, जितने हमारे शरीर को आवश्यकता होती है उतने नहीं होकर या तो ये मात्रा में अधिक होते हैं, क्वांटिटी में अधिक होते हैं, या फिर इनमें से कोई भी भोजन में उपस्थित नहीं होता है। जैसे मान के चलो कार्बोहाइड्रेट उपस्थित नहीं है तो इसका मतलब है कि वो एक असंतुलित भोजन है, या फिर कार्बोहाइड्रेट अधिक मात्रा में उपस्थित है तो भी वो असंतुलित भोजन है। प्यारे बच्चों, अगर बात करें वसा, तो वसा की मात्रा अधिक है तो भी असंतुलित भोजन है। प्रोटीन की मात्रा अधिक है तो असंतुलित भोजन है, और कम है तो भी असंतुलित भोजन है। अगर कार्बोहाइड्रेट की मात्रा कम है तो भी असंतुलित है, जल की मात्रा कम है तो भी असंतुलित है, मिनरल्स की मात्रा कम है तो भी असंतुलित है, लवण की मात्रा कम है तो भी असंतुलित है। कहने का मतलब हमारी जो बॉडी का स्ट्रक्चर है और बॉडी के अंदर जो जनरेट होने वाली एनर्जी है वो डिपेंड करती है ह्यूमन न्यूट्रिशन के ऊपर। ह्यूमन न्यूट्रिशन बोले तो भोजन के ऊपर, और भोजन हमने आपको बताया दो प्रकार का, संतुलित और असंतुलित। संतुलित भोजन जो होता है इसमें कार्बोहाइड्रेट, वसा, प्रोटीन, जल, विटामिन, खनिज, लवण सभी एक निश्चित मात्रा में जितने हमारे बॉडी को आवश्यकता होती है वो सभी उपस्थित होते हैं। और असंतुलित भोजन में कार्बोहाइड्रेट, वसा, प्रोटीन, जल, खनिज, लवण और विटामिन यदि इनमें से एक भी अवयव अनुपस्थित है तो इसका मतलब है कि हम असंतुलित भोजन ले रहे हैं। अगर अधिक मात्रा में है तो भी हम असंतुलित भोजन ले रहे हैं। अगर कार्बोहाइड्रेट कम मात्रा में है तो भी असंतुलित भोजन है, वसा कम मात्रा में असंतुलित है, अधिक मात्रा में है तो भी असंतुलित है, प्रोटीन है कम और अधिक मात्रा में है तो भी। कहने का मतलब हमारे बॉडी में जितनी आवश्यकता होती है उतने ही हमें कार्बोहाइड्रेट, वसा, प्रोटीन, जल, खनिज, लवण लेने पड़ते हैं। यदि इसकी मात्रा अधिक होती है तो भी असंतुलित है और कम होती है तो भी असंतुलित है। इसके बाद हम बात करते हैं कि भोजन में जो अवयव पाए जाते हैं, भोजन के जो अवयव हैं इनको हम वर्गीकृत करते हैं। भोजन के अवयवों को हम वर्गीकृत करते हैं। देखो, भोजन के अवयव ये दो प्रकार के होते हैं भाइयों। एक तो होता है कार्बनिक, जिनको हम बोलते हैं ऑर्गेनिक कंपोनेंट्स। एक होता है अकार्बनिक, नॉन ऑर्गेनिक कंपोनेंट्स। कार्बनिक अवयव और अकार्बनिक अवयव। अब देखो बच्चों, बात सबसे पहले यहां आती है कि बेसिक कंसेप्ट क्या है इसके भोजन के अवयवों का। अगर हम बात करें कि कार्बनिक अवयव, तो कार्बनिक अवयव के अंतर्गत हम उन्हीं अवयवों को सम्मिलित करते हैं जिनके यदि रासायनिक सूत्र में या तो कार्बन पाया जाता है। रासायनिक सूत्र अगर हम देखते हैं उसमें अगर कार्बन C उपस्थित है, उसका प्रतीक कार्बन का C उपस्थित है, तो समझ लो कि वह कार्बनिक पोषण है। और अगर C उपस्थित नहीं है तो वो अकार्बनिक पोषण है। वो कैसा है? अकार्बनिक पोषण है। जैसे कार्बनिक पोषण के अंतर्गत आपका आता है बच्चों कार्बोहाइड्रेट, वसा, प्रोटीन और विटामिन्स। आपके कार्बनिक पोषण के अंतर्गत आता है कार्बोहाइड्रेट, वसा, प्रोटीन और विटामिन्स। कार्बोहाइड्रेट, वसा, प्रोटीन्स और विटामिन्स। अब सबसे पहले हम इधर बात करेंगे सबसे पहले कार्बोहाइड्रेट की। कार्बोहाइड्रेट की जैसे हम बात करेंगे तो कार्बोहाइड्रेट देखो, सबसे पहले हम बात करते हैं कि कार्बोहाइड्रेट किससे मिलकर बना है। तो नाम से ही स्पष्ट है बच्चों, कार्बन, हाइड्रोजन
व ऑक्सीजन। कहने का मतलब कार्बन बोले तो C, हाइड्रोजन बोले तो H और ऑक्सीजन बोले तो O। कार्बन हाइड्रोजन ऑक्सीजन से मिलकर कार्बोहाइड्रेट बनता है और मानव शरीर में सर्वाधिक मात्रा में ऊर्जा प्रदान कार्बोहाइड्रेट करता है। अब देखो, मैंने अभी आपको बताया कि मानव के अंदर पाए जाने पोषण में, जो पोषण है उसके पाए जाने भोजन जो है उसमें जो अवयव है वो दो प्रकार के, एक तो कार्बनिक और एक अकार्बनिक। उसके बाद मैंने आपको बताया कि अगर कार्बनिक कंपोनेंट्स की पहचान करनी है तो इसमें कार्बन उपस्थित होगा। तो बताइए, कार्बोहाइड्रेट कार्बन से मिलकर बनाए नहीं बनाया बच्चों? बनाए ना। तो हमें पता चल गया कि कार्बोहाइड्रेट एक कार्बनिक यौगिक है और यह एक जटिल कार्बनिक यौगिक है। जटिल कार्बनिक यौगिक है और किसी भी खाद्य पदार्थ में कार्बोहाइड्रेट का परीक्षण मेलासेज परीक्षण कहलाता है। मेलासेज परीक्षण कहलाता है। मेलासेज परीक्षण कहलाता है। और कार्बोहाइड्रेट एक कार्बनिक यौगिक है और कार्बोहाइड्रेट का जो परीक्षण है वो मेलासेज परीक्षण कहलाता है। कार्बोहाइड्रेट जो है इसका सामान्य सूत्र CnH2nOn होता है। CnH2nOn होता है। और कार्बोहाइड्रेट में कार्बन, हाइड्रोजन व ऑक्सीजन का अनुपात क्रम से 1:2:1 होता है बच्चों। अगर कार्बोहाइड्रेट की बात करें तो कार्बोहाइड्रेट का सामान्य सूत्र CnH2nOn होता है और यहाँ पर कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का अनुपात है 1:2:1। कहने का मतलब जहाँ पर कार्बन का 1 परमाणु होगा वहाँ पर हाइड्रोजन के 2 परमाणु होंगे और जहाँ कार्बन के 2 परमाणु होंगे वहाँ हाइड्रोजन के 4 परमाणु होंगे और जहाँ कार्बन के 6 परमाणु होंगे वहाँ हाइड्रोजन के 12 परमाणु होंगे। जैसे ग्लूकोज एक कार्बोहाइड्रेट है, उदाहरण के लिए बता देता हूं अनुपात को समझने के लिए। ग्लूकोज एक कार्बोहाइड्रेट है, इसका रासायनिक सूत्र होता है C6H12O6। C6H12O6 इसका रासायनिक सूत्र होता है और इस रासायनिक सूत्र में अगर इसका अनुपात निकाले तो 6:12:6। 6 से 1 बार, ये से 2 बार और ये 1 बार। तो इस प्रकार से कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का अनुपात निकल के आता है, वो 1:2:1 निकल कर आता है। कार्बोहाइड्रेट जो है वो मानव शरीर में 55 से 60% ऊर्जा की पूर्ति करता है। लगभग 55 से 60% ऊर्जा की पूर्ति कार्बोहाइड्रेट करता है। और कार्बोहाइड्रेट जो है ये हमें भिन्न भिन्न स्रोतों से प्राप्त होता है, अर्थात भिन्न भिन्न खाद्य पदार्थों से हमें कार्बोहाइड्रेट प्राप्त होता है। कार्बोहाइड्रेट की अगर 1 ग्राम की बात की जाए तो कार्बोहाइड्रेट के 1 ग्राम से
अगर ऊर्जा प्राप्त हमें जो प्राप्त होती है वो 4.1 कैलोरी से लगभग 4.3 कैलोरी प्राप्त होती है। कार्बोहाइड्रेट की अगर 1 ग्राम से ऊर्जा की बात की जाए तो हमें एक ग्राम से 4.1 से 4.3 कैलोरी ऊर्जा प्राप्त होती है कार्बोहाइड्रेट से। इसके बाद देखिए हम कार्बोहाइड्रेट की बात आगे बढ़ते हैं कि कार्बोहाइड्रेट जो है अगर प्रकृति में सर्वाधिक मात्रा में पाए जाने वाला जो कार्बोहाइड्रेट है वो है बच्चों सेलुलोज, और सेलुलोज प्राकृतिक रूप से सर्वाधिक मात्रा में पाए जाने वाला कार्बोहाइड्रेट है। और कार्बोहाइड्रेट की बात की जाए कि प्रकृति में सर्वाधिक मीठी कार्बोहाइड्रेट, सबसे मीठा जो कार्बोहाइड्रेट है, अर्थात कार्बोहाइड्रेट को शर्करा भी कहा जाता है, सैकेराइड भी कहा जाता है। अब सबसे मीठी जो शर्करा की बात करें तो वो होती है फ्रक्टोज शर्करा, जो कि फलों में पाई जाती है। फ्रक्टोज शर्करा होती है जो कि फलों में पाई जाती है। लेकिन अगर बात करें ग्लूकोज की तो अंगूर के अंदर ग्लूकोज पाया जाता है। बच्चों ये एक विशेष क्वेश्चन बन जाता है, कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि फलों में कौन सी शर्करा पाई जाती है, तो उसमें हम बात करें तो अंगूर में ग्लूकोज पाया जाता है, लेकिन अन्य फलों में हमको जो मिलता है वो फ्रक्टोज मिलता है। और प्रकृति की सबसे मीठी प्राकृतिक रूप से पाई जाने वाली जो मीठी शर्करा है वो फ्रक्टोज शर्करा है। अगर कृत्रिम रूप से तैयार की गई शर्करा की बात करें जो कि सर्वाधिक मीठी है वो सैकरिन या एस्पार्टम है, जो कि कृत्रिम रूप से तैयार की गई कार्बोहाइड्रेट है। अब आपको बताया कि कार्बोहाइड्रेट एक कार्बनिक यौगिक है, और कार्बनिक यौगिक के साथ साथ कार्बोहाइड्रेट कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन से मिलकर बना होता है। कार्बोहाइड्रेट मानव शरीर में सर्वाधिक ऊर्जा प्रदान करता है, और कार्बोहाइड्रेट कार्बन, हाइड्रोजन में मिलने के साथ इसमें जो अनुपात है कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का वो 1:2:1 होता है। अर्थात कार्बोहाइड्रेट में जहां हाइड्रोजन का 1 परमाणु होगा वहां ऑक्सीजन के कितने परमाणु होंगे, वहां पर ऑक्सीजन के परमाणु भी 1 होगा, लेकिन हाइड्रोजन के परमाणु 2 होंगे। इसके बाद बात करते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ द कार्बोहाइड्रेट। क्लासिफिकेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट, कार्बोहाइड्रेट का वर्गीकरण किया जाए तो वो 3 प्रकार के होते हैं। नंबर 1 बात करें तो ये होते हैं मोनोसैकेराइड, नंबर 2 बात करें तो ये होती है डाइसैकेराइड, और नंबर 3 बात करें तो ये होती है बच्चों पॉलीसैकेराइड। मोनोसैकेराइड के कई प्रकार होते हैं, जैसे ग्लूकोज है, फ्रक्टोज है, गैलेक्टोज है, पेंटोज है, टेट्रोज है। ये जो सभी हैं ये मोनोसैकेराइड हैं। डाइसैकेराइड की बात करें तो देखो इनको ओलिगोसैकेराइड भी बोलते हैं, ओलिगोसैकेराइड, और सैकेराइड मीन्स होता है बच्चों शर्करा। इसमें बात करें डाइसैकेराइड तो ये होता है माल्टोज, सुक्रोज और लैक्टोज। माल्टोज, सुक्रोज और लैक्टोज। पॉलीसैकेराइड की बात करें तो इधर होता है आपका स्टार्च, एक होता है आपका काइटिन, एक होता है आपका ग्लाइकोजन, स्टार्च, काइटिन, ग्लाइकोजन, और एक होता है आपका कौन सा सेलुलोज। तो इस प्रकार से कार्बोहाइड्रेट का जब क्लासिफिकेशन किया जाता है, और आपको बताया कि कार्बोहाइड्रेट को शर्करा भी कहा जाता है। देखो होता क्या है, कई बार
कि कार्बोहाइड्रेट के प्रकार पूछे आपसे और आपको पता नहीं है कि कार्बोहाइड्रेट को शर्करा भी कहा जाता है, अगर ऐसा आपको पता नहीं है तो शर्करा का अगर वर्गीकरण पूछा तो आप कैसे करोगे। तो ये जरूरी है कि इसका उपनाम क्या है, इसको शर्करा भी कहते हैं और इसका क्लासिफिकेशन अर्थात शर्करा का क्लासिफिकेशन और कार्बोहाइड्रेट का जो क्लासिफिकेशन है वो इस प्रकार से है, मोनोसेकेराइड, डाइसेकेराइड और पॉलीसेकेराइड। मोनोसेकेराइड के अंदर ग्लूकोज, फ्रक्टोज, गैलेक्टोज, पेंटोज, टेट्रोज, माल्टोज, सुक्रोज, लैक्टोज, ये है डाइसेकेराइड जिसको अपन ओलिगोसेकेराइड भी कहते हैं। इसके बाद पॉलीसेकेराइड जो है स्टार्च, काइटिन, ग्लाइकोजन और सेलुलोज। देखो मोनो का अर्थ होता है जिसमें केवल एक ही इकाई पाई जाती है, डाइसेकेराइड का मतलब होता है जिसमें दो इकाई पाई जाती है और पॉलीसेकेराइड का मतलब होता है, पॉली मान होता है बहुत सी इकाइयों से मिलकर जो सेकेराइड बनता है, कार्बोहाइड्रेट बनता है, इसे पॉलीसेकेराइड कहा जाता है। अगर मोनोसेकेराइड की बात करें तो देखो ग्लूकोज की दो इकाइयां मिलकर, ग्लूकोज की दो इकाइयां मिलकर माल्टोज का निर्माण करती हैं और ग्लूकोज प्लस फ्रक्टोज मिलकर सुक्रोज का निर्माण करते हैं। ग्लूकोज प्लस गैलेक्टोज ये मिलकर लैक्टोज का निर्माण करते हैं। अर्थात माल्टोज का निर्माण ग्लूकोज की दो इकाइयों से मिलकर होता है, फ्रक्टोज का निर्माण ग्लूकोज और फ्रक्टोज की इकाइयों से मिलकर होता है, लैक्टोज का निर्माण ग्लूकोज और गैलेक्टोज से होता है। जब मोनोसेकेराइड और डाइसेकेराइड की बहुत सी इकाइयां, कहने का मतलब पॉली यूनिट्स मिल जाती हैं तो ये करती हैं किसका निर्माण, ये करती हैं पॉलीसेकेराइड का निर्माण करती हैं। तो इस प्रकार से आज बच्चों हमारा हुआ कार्बोहाइड्रेट का क्लासिफिकेशन और मानव पोषण का प्रकार, मानव पोषण के प्रकार के साथ भोजन के प्रकार, उसमें पाए जाने वाले अवयव और अवयवों का वर्गीकरण, कार्बनिक और अकार्बनिक, और इसके अंतर्गत हम पढ़ रहे हैं कार्बनिक के अंतर्गत कार्बोहाइड्रेट और कार्बोहाइड्रेट के प्रकार पढ़ रहे हैं हम प्रकार, कार्बोहाइड्रेट के प्रकार पढ़ रहे हैं और कल इनका विशेष अध्ययन करेंगे। महेंद्र जी आ जाओ।